प्रश्न है कि साधन भक्ति और साध्य भक्ति में क्या अंतर है। तो साधन भक्ति के माध्यम से हम साध्य भगवान को पाते हैं। दोनों वास्तव में भगवान ही हैं। साधन भक्ति में अगर हम देखें, जैसे नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, जो 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम, कि भगवान की कथा को, कीर्ति को सुनना, उसको कहना, उसको स्मरण करना, उनकी चरण सेवा करना, उनकी अर्चना करना, वंदना करना, उनके साथ मित्रवत संबंध स्थापित करके उनके साथ उनकी सेवा करना, या दास बन करके जैसे हनुमान जी का भाव है, या आत्मनिवेदन समर्पण का भाव, माधुर्य भाव में, ये सब साधना है। ये हम क्यों कर रहे हैं? भगवान के प्रेम को पाने के लिए। तो ये हमारी साधना भक्ति है। और इस साधना भक्ति में एक विधि होती है। विधि से हम करते हैं, जैसे मनमानी न करें। जैसे कई बार हमें लगता है कि हम भगवान से माधुर्य भाव से प्रेम कर रहे हैं, तो इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। इस साधना में विधि होती है, नियम होता है। आप किसी भी भाव से भगवान की भक्ति करें, साधना भक्ति करें, उसमें एक भाव होता है, वो है निहित, कि हम सेवक हैं और भगवान सेव्य हैं। हम उनकी सेवा करेंगे, उल्टा ना हो। कई बार हम लोग भगवान की जो बहुत निहित, जो अंतर की, जो बहुत अंदर की, जो उनकी सामीप्यता की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं का नकल करने का प्रयास करते हैं। हम कुछ ऐसे बन जाते हैं कि हम गोपी हैं, या हम भगवान की इस भाव को करके हम उनकी सेवा या उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे नियम वगैरह नहीं मानते। लेकिन विधि भक्ति या इस साधना भक्ति में इन सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि कुछ भी मनमानी आए सो करें। चाहे आप भगवान को जिस भाव से भजें, उसमें आपका भाव सेवक का होना चाहिए और भगवान सेव्य हैं, ये इस तरह का भाव होना चाहिए। तो अब इस भाव से आप भगवान को जब भजोगे, तो धीरे धीरे भगवान के प्रति आपका प्रेम उत्पन्न होगा। श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमशति, भागवत पुराण में कहते हैं कि इस प्रकार धीरे धीरे रति उत्पन्न होगी, प्रेम उत्पन्न होगी, भक्ति उत्पन्न होगी। तो जो अंत में जो मिलेगा, जो फल है, वही साध्य है। साध्य क्या है? भगवान है। भगवान जब मिलेंगे तब क्या करोगे? तब भी यही करोगे जो अभी कर रहे हो। तब भी श्रवण करोगे, कीर्तन करोगे, भजन करोगे, उनके साथ आनंद का आदान प्रदान होगा। तब भी उनके साथ जिस प्रकार के आपके संबंध या भाव हैं, उन भावों के अनुसार सेवाएं होंगी। तो साध्य भी या साध्य भक्ति जब आपको मिलेगी, तभी भी आप वही करोगे जो साधना में कर रहे थे, क्योंकि सब चीजों में भगवान ही प्रधान है। एक में आपको भगवान नहीं मिले हैं, एक में भगवान आपको मिल चुके हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो साधन भक्ति या जो साध्य हैं, ये दोनों में वही चीजें होती हैं, परंतु हाँ, एक में रसवर्धन होता है, अनुभव होता है, आप देखते हैं। और एक में आप उस मार्ग में हैं जहां आपको उसका आभास हो सकता है, आपको मिले नहीं है लेकिन आभास रहता है, थोड़ा अनुभव हो सकता है, परंतु साक्षात्कार नहीं हुआ। तो इस प्रकार इसमें अंतर है। इसीलिए भागवत पुराण में कहते हैं कि भक्ति से ही भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से ही भक्ति बढ़ती है। और साधन और साध्य दोनों अगर देखें कि दोनों भक्ति में भगवान ही मुख्य होते हैं। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो घौघहरं हरिं, भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकां तनुम्। दूसरी चीज, जब साध्या भक्ति आपको मिल जाती है या भक्ति आपको जब प्राप्त हो जाती है, तो एक अलग लक्षण होता है। आप कभी हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी चलने लगते हैं, कभी कहीं बैठ जाते हैं, कभी किसी भाव में होते हैं।
जो रामायण में आता है, सुतीक्ष्ण जी का जो भाव है कि कभी मार्ग में ऐसी बैठ गए, कभी नाच रहे हैं, कभी गा रहे हैं, और देख रहे हैं तो सामने भगवान आ रहे हैं, फिर बैठ गए शांति से, पता नहीं चलता। तो भागवत पुराण में लिखते हैं कि कभी वो भक्त नाचने लगता है, कभी गाने लगता है, कभी अपनी मस्ती में रहता है, क्योंकि वो एक अलग स्थिति में पहुंच जाता है। भक्ति तो वो भी है, परंतु उस स्थिति में इस तरह के नियम कई बार नहीं रहते जो नियम साधन भक्ति में होते हैं। इसीलिए जब हम गोपिकाओं के या अन्य जो भगवान के श्रेष्ठ जो भक्त हैं उनके में देखें तो उस तरह की चीजें कई बार हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वो अलग चीजें होती हैं। लेकिन जो हमारी साधना भक्ति है, हमें इन सब चीजों में अपने नियम का, अपनी विधि का बड़ी तत्परता से और बिना कोई नाटक किए या इस तरह की चीजें किए, इनका पालन अवश्य करना चाहिए। तो ये था दूसरा आपका प्रश्न। तो दूसरा आपका प्रश्न था कि द्वैत अद्वैत। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम, भक्ति का अर्थ होता है सेवा। इसलिए भक्ति में द्वैत की आवश्यकता है, दो तो रहेंगे। और जो निर्गुण उपासना है उसमें अपने ज्ञान से, विवेक से उस तत्व को अनुभव करके जीव लगता है कि वो भगवान को पा चुका, उन्हीं में मिल जाता है, जिसको एक प्रकार से सायुज्य मुक्ति भी कहते हैं या कैवल्य पद जिसको कहते हैं। जब वो भगवान या ब्रह्म में अपने स्वरूप, ब्रह्म के साथ उसका स्वरूप मिल जाता है, वो एकाकार हो जाता है। परंतु भक्ति में भी एकाकार हम कह सकते हैं हुआ, परंतु सदैव दो होता है। भगवान में स्थित तो होता है, भगवान में हो जाता है, परंतु उसमें सदैव सेवक और सेव्य भाव होते हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं कि विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय, अगर कहें अद्वैत तो है परंतु वहां पे विशेषता है, विशिष्ट वैशिष्ट्य है कि जीव और भगवान में एक प्रकार से देखें तो अभेद है, क्योंकि सच्चिदानंद है। जैसे भगवान भगवत गीता में आत्मा के लिए भी और परमात्मा के लिए कहते हैं, अगर आप देखोगे दूसरे अध्याय में आत्मा के लिए कहते हैं येन सर्वमिदं ततम्, और आगे के श्लोकों में शायद 8वें अध्याय में कहते हैं कि येन सर्वमिदं ततम् पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या मत्स्थानि सर्वभूतानि येन सर्वमिदं ततम्। तो परमात्मा के लिए भी कहते हैं कि जिससे सर्वत्र सब कुछ व्याप्त है, और आत्मा के लिए भी कहते हैं येन सर्वमिदं ततम्। तो एक तरह से देखें तो सच्चिदानंद जो गुण है ये आत्मा में परमात्मा दोनों में है। उसी प्रकार जैसे एक समुद्र है, अथाह जल भरा है, और एक बूंद वहां से जल ली जाए, और समुद्र के अथाह जल के दोनों के गुणों में समानता है, दोनों जल उसी प्रकार के हैं, परंतु दोनों की सामर्थ्य में भेद है। उसी प्रकार जीव, आत्मा, परमात्मा ये दोनों एक प्रकार से एक हैं, परंतु उसमें वैशिष्ट्यता है। वैशिष्ट्यता ये है कि जो आत्मा है, जो जीव है, वो भगवान का सेवक है, और जो परमात्मा भगवान है वो सेव्य है। जब ये दो रहेंगे वहां पे ही प्रेम का आदान प्रदान हो सकता है, वहां पे ही रसों का संचार होता है। जब दोनों एक होंगे तो वहां आदान प्रदान कुछ नहीं है। इसीलिए भक्ति मार्ग में यह भी कहा जाता है कि यदि आप कैवल्य मुक्ति पाना चाहते हैं तो एक प्रकार से आप अपने कहते हैं कि आपको रस हो सकता है मिल जाए, अखंड रस मिलेगा, परंतु उस रस में वर्धन नहीं होगा। वो आनंद जो प्रतिदिन बढ़ता है वो नहीं बढ़ेगा, एक रस अखंड बस बना रहेगा। इसलिए वो रामचरितमानस में बार बार आया कि जीव की ईश समान, क्या जीव ईश्वर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जीव तो परबस है, क्योंकि इसको शरीर मिलता है। भले वो सच्चिदानंद है, वो भी अजर है, अमर है, परंतु भगवान के समान वो स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है। परबस जीव सोबस भगवंता। जीव तो परबस है, परतंत्र है,
भगवान स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार का भेद है जीव में और भगवान में। और ये भेद भक्ति में एक तरह से वो भगवान, एक तरह से देखें तो अभेद भी हो जाता है, क्योंकि सर्वत्र भगवान को ही देखता है, परंतु वो अभेद होते हुए भी उसमें भेद रहता है, जिससे वो संबंध बना रहता है। इसीलिए कई बार जो हमारे वैष्णवों के जो सिद्धांत है उसमें कई बार ऐसा लगता है कि द्वैत भी हैं, अद्वैत भी हैं। क्या है? कई लोग इसको द्वैताद्वैत भी मानते हैं कि हाँ द्वैत है और अद्वैत भी है। जैसे हम रामानंदी संप्रदाय या श्री संप्रदाय या अन्य भारत के अधिक बहुत से संप्रदाय विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय मानते हैं। उसमें भी यही है कि हाँ अद्वैत तो है, परंतु वैशिष्टता है कि जीव अलग है, उसके अंदर कुछ गुण हैं। वो गुण क्या है कि वो सेवक है, भगवान से उस दृष्टि में वो अलग है। तो इस प्रकार इससे ही भक्ति बढ़ती है, क्योंकि अगर वो अभेद हो जाए तो फिर भक्ति का वहां पे रसवर्धन नहीं होता। तो बहुत सुंदर एक प्रश्न है इनका कि मन तो कहीं एक स्थान पर नहीं टिकता, तो क्या अभ्यास करने से हो जाएगा काम हमारा? क्योंकि 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैया आवेश मेरे मनो ये माम, कि मुझ पे जो मन लगाते हैं। तो लेकिन मन कैसे लगाएंगे, क्योंकि मन तो कहीं टिकता नहीं। तो ये उदाहरण दे रहे हैं कि सेलफोन में भी मन लगता है, लेकिन कुछ समय तक ही। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपका मन 15 मिनट तक ही सेलफोन में लगता है। लेकिन हम तो जानते हैं कि मन को या व्यक्ति को अगर आजकल के समय में सेलफोन मिल जाए तो दिन भर वो शायद एकादशी का व्रत भी उतने बहुत अच्छे से कर लेगा, क्योंकि उसको भूख न लगेगी न प्यास लगेगी, उसमें लगा रहेगा। देखिए मन ऐसी चीज है, भगवान इसको कहते हैं कि ये बहुत चंचल है, और भगवान इस समस्या को स्वीकार करते हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथी बलवदृढ़। जब अर्जुन कहते हैं तो भगवान उनकी बात को मानते हैं, कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। ये जो मन है निश्चित रूप से इसमें कोई संशय नहीं है, बहुत ही ये प्रमाथी है। लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दो चीजें कहे, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों को चलाना होगा हमें। अब उदाहरण अभ्यास से कैसे? आप कह रहे हैं कि अभ्यास से मन नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? क्या हमको किसी ने बचपन से सिखाया था बैठाकर कि आपको धन कमाने की आवश्यकता है, भोग भोगने की आवश्यकता है? हमने संसार में देखते देखते धीरे धीरे अभ्यास करके रोज अपने जीवन में अभ्यास करते करते उसको सीख लिया। बचपन में जिन चीजों के अभ्यास हमने किए वो चीजें आज तक हमें नहीं भूलती, इसलिए हमारा बचपने का अभ्यास बहुत आवश्यक है। देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वे कुछ यहां वहां के ऊट पटांग गाने ये सब याद कर लेते हैं बचपन में। 3 साल 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, इनको ये गाने जिंदगी भर याद रहते हैं। बस उनको थोड़ा सा आप बता दो, एक पंक्ति एक शब्द, बस हो गया उनका काम, वो पूरा आपको कह के सुना देंगे, क्योंकि बचपन में अभ्यास उन्होंने खूब किया। वैसे यदि हम बच्चों को श्लोक के भजन के अभ्यास उनको बचपन में कराएं, 3 साल के 2 साल के 1 साल के बच्चों से जब उनको सुनाएं और उनके साथ हम समय लगाकर अभ्यास कराएं, तो उनका मन जो इन गानों को सुनता है, ये दुनिया के भोग विलास को सुनता है, वे कर लेगा। क्योंकि हमारा अनुभव है स्वतः का, कुछ बच्चे 5 साल 7 साल के इतने गाने जानते हैं और वो निश्चिंत होकर के बिना किसी संकोच के गाएंगे और खूब नाचते हैं। मतलब ऐसा नाचेंगे कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन उन्हीं बच्चों को यदि आप कहो कि मेरे साथ एक पंक्ति भजन गाओ, उसको गाने में उन्हें संकोच लगता है। ऐसा नहीं कि याद ना, उन्हें को कहो कि गाएं, क्यों? क्योंकि उसका अभ्यास उन्हें नहीं हुआ। उनका मन उस चीज को सामान्य समझता है,
नॉर्मल समझता है, क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया, उनको अभ्यास कराया गया। वैसे ही हमारा मन है, इसको कभी भी किसी भी अवस्था में जब हम अभ्यास कराते रहेंगे वो चीजें उसके लिए सामान्य हो जाती हैं। और ये 1 दिन 2 दिन की बात नहीं होती, इसके लिए हमें समय देना होगा और गंभीर बनना होगा। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए कितने गंभीर हैं, नहीं? हम कभी भी इसमें कोई ऐसा नहीं करते कि हमने नाम लिखा दिया स्कूल में बच्चों का और कभी गया तो नहीं गया। 8 बजे की क्लास है, 9 बजे पहुंच रहे हैं, कभी 8:30 बजे पहुंचे, कभी 8 से अगर 4 की क्लास है तो 2 बजे ही चले आए। ऐसा कोई करता है क्या? कोई नहीं करता। लेकिन जिस चीजों से हमारा कल्याण होगा उस मार्ग में क्या ऐसी गंभीरता हमारे भीतर होती है? ऐसी नहीं होती। इसलिए हमारे मन में ऐसा लगता है कि क्या ये संभव है? हाँ, संभव है, यदि हम उतना ही गंभीर बने तो। गंभीर बनते ही अपने आप अभ्यास होने लगता है और अभ्यास से मन अपने आप जैसे नकेल पड़ जाती है और फिर आदत हो जाए। जैसे देखो बैल हैं या ऊंट हैं, उनको नकेल पहनाई जाती है नाक में। उससे क्या होता है कि आप उनकी लगाम को अपने हाथ में रखो नकेल पहना के, कुछ दिन तक आप उसको खींचते रहोगे तो उनका मन मस्तिष्क उससे प्रशिक्षित हो जाता है। और कभी आप केवल लगाम हाथ में लिए रहो तो सही चलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि ये पकड़ा गया, खींचा जाऊंगा। एक तरह से उनकी जो मन होता है, बुद्धि होती है, उससे प्रशिक्षित हो जाती है। फिर वो अपने आप चलते रहते हैं, फिर लगाम खींचने की आवश्यकता नहीं है, उसी में हो जाता है उनका काम। वैसे हमारा मन है, इसको हम जिस रास्ते में लगा देंगे, इसलिए भगवान कहते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण। वैराग्य की बात करते हैं। वैराग्य अर्थात जो मैंने गंभीरता की बात कही, ऐसा नहीं जैसे सत्संग खत्म होते ही तुरंत हम भोग विलास की चीजों में लग जाएं। तो आप विश्वास मानिए, इस सत्संग में 3 घंटे में सीखी हुई चीजें शायद ही हमें 1-2 चीजें याद हों, परंतु इस सत्संग के बाद आप 5 मिनट निकाल करके, 10 मिनट निकाल करके वहीं पर बैठ करके अपने मन को समझाइए कि ये चीजें कितनी मेरे लिए आवश्यक थी, मैंने क्या नई सीखा, क्या बात थी। कोई एक बात आप पकड़ लीजिए और उसके लिए गंभीर हो जाइए, बस इतना करना। ये अभ्यास है, ये वैराग्य है। हम लोग अभ्यास तो करते हैं परंतु वैराग्य नहीं करते। अभ्यास आगे इनका प्रश्न है कि भोग विलास क्या है, या भोग विलास न करें उसका क्या अर्थ है हम साधकों के लिए। संसार में अपने कर्तव्य को करते हुए जो भी चीजें हमारे जीवन निर्वाह के लिए मिलें, वो मेरी नहीं, वो भगवान की दी हुई है, उनकी कृपा से मिली हुई है, और ये एक दिन चली जाएंगी, मेरे साथ सदैव नहीं रहने वाली हैं। ये भाव मन में रखने से भोग विलास वहां से कम होना आरंभ हो जाता है। हम बिना कभी सोचे समझे, कभी हमें ध्यान में ना आए, हम सदैव जीवित रहने वाले हैं और दुनिया की सब चीजें हम प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार का विचार ही भोग विलास का विचार है। हर चीजों में अपने सुख को ढूंढना, मेरे अनुसार ही सब चीजें हों संसार में, यह भोग विलास है। अपने कर्तव्य कर्म को करने के लिए तप न करना, यह भोग विलास है। जहां पर हमें अपने जीवन में आलस्य को बढ़ाना, यह भोग विलास है। तामसिकता को बढ़ाना, यह भोग विलास है। सेवा न करना, यह भोग विलास है। यदि हम सेवा न करते हो किसी प्रकार की, तो निश्चित रूप से हम भोग विलास में जीवन को जीते हैं, क्योंकि इसका मतलब हम सेवा नहीं कर, सेवा मतलब हम दूसरों के लिए कुछ करें। सेवा मतलब हम दूसरों के लिए नहीं, केवल अपने लिए करते हैं, तो ये भोग विलास है। और अपने कर्तव्यों को करने में जब कठिनाइयां आए, उनको सहते हुए उन कर्तव्य कर्मों को करना, ये भोग विलास नहीं है। इन चीजों के अभ्यास की आवश्यकता है। तो
इसका उत्तर और भी बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन संक्षेप में यही है कि भगवान को भूल जाना, मैं सदैव रहने वाला हूं संसार में, सदैव ऐसे भोगता रहूंगा, इस प्रकार की भावना जो है यही भोग विलास है। जैसे सूरदास जी का जैसे पद था जिसमें वो कहते हैं, अब मैं जानी देह बुढ़ानी, कि मुझे अब पता चला कि मेरी देह बूढ़ी हो गई। इस बात को अभी से याद रखना, सदैव याद रखना कि देह बूढ़ी होगी। मेरा ये हाथ अपने मनमानी चलेगा, जब मैं इसको उठाना चाहूं तो नहीं उठेगा, मेरा पैर जहां चाहूंगा वहां मुझे नहीं ले जाएगा, मेरा मुख वो बात नहीं बोल पाएगा जो मैं बोलना चाहूंगा, और मेरे अपने जो मन और बुद्धि जिस पर मैं आज गर्व करता हूं ये भी अपने मनमानी चलेंगे। मैं सोचूंगा कुछ और, मेरी बुद्धि काम नहीं आएगी। तो ये भाव को सदैव याद रखना भोग विलास नहीं है, और इसको भूल करके सब कुछ करते रहना वही भोग विलास है। और इसी में इनका जो प्रश्न है कि अभ्यास कैसे करते हैं, तो देखिए दोनों साथ में है। जो मैंने कहा कि ये याद रखना कि मैं बूढ़ा होऊंगा, ये शरीर चली जाएगी, ये अभ्यास है। इसको प्रतिदिन याद रखना, अपने सभी कार्यों में याद रखना। केवल जब हम पूजा कर रहे हैं उस समय ही भगवान को स्मरण करना, उनको धन्यवाद देना, ये नहीं, उसके बाद भी भगवान को स्मरण करना, ये अभ्यास है। अभ्यास करें। कोई कार्य करके उठे आप, तुरंत आपके मन में आए कि प्रभु की कृपा से हो गया, अच्छा हो या बुरा हो। कोई कार्य आरंभ करने जा रहे हैं, आप उसको अभ्यास कीजिए कि भगवान को स्मरण करके करें, और कार्य के बीच बीच में अभ्यास कीजिए कि भगवान का स्मरण हो। किसी के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, उसमें भगवान की कृपा समझिए, उनके साथ कभी कोई छल ना हो, कपट ना हो, इस बात को ध्यान रख के कीजिए। किसी ने हमको कुछ कहा है करने के लिए, ये भगवान की इच्छा से कहा है, उसको सोच करके कीजिए। ये इसका अभ्यास कीजिए, ये अभ्यास है। यही चीजें अभ्यास हैं। इन्हीं से हमारे हर क्रियाओं में भगवान का दर्शन होगा, भगवान का स्मरण होगा। अन्यथा ये नहीं कि हम भगवान के एक भजन को लगा करके सुनते रहें एक तरफ, दूसरी तरफ हम भोग विलास करते रहें, दूसरों की अहित की बात करते रहें। इसलिए भगवान ने कहा ना कि सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों के हित में जो प्रेम भाव से लगाओ। तो इस प्रकार हमें अभ्यास करना चाहिए जी। तो इनका एक प्रश्न है कि मन तो एक बालक की तरह है, जैसे बालक चंचल होता है और अनभिज्ञ होता है, वैसे ही मन है, तो उसको अभ्यास में कैसे लगाएंगे। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में इसका उत्तर दिया हुआ है कि शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया। जैसे देखो, बालक तभी तक इस तरह अनभिज्ञ होता है या डरता है या रोता है या माँ के लिए पुकारता है, जब तक कि वो बालक बना रहता है। जब बड़ा हो जाता है तब वो इस तरह की चीजें नहीं करता, क्योंकि तब उसको ज्ञान हो जाता है। कहीं रस्सी देखे तो उसको सांप नहीं मान लेता, या कहीं बिल्ली देखे तो उसको देखकर चीखता चिल्लाता नहीं, क्योंकि उसको ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार ये मन है, जब ये संसार की भोग विलास में लगा होगा, विषय सेवन में लगा होगा, तो उसका परिणाम सदैव भय होता है, क्योंकि विषय भोग हमारे छीन जाएंगे, चले जाएंगे, इसी का तो भय होता है। हम भयभीत क्यों रहते हैं कि हमारा 10 साल बाद क्या होगा, हमारे पास ये चीजें चली जाएगी, हमारा ये नष्ट हो जाएगा, हमें ये पाना चाहते नहीं मिलेगा। इन चीजों को लेकर ही हमें कुछ भय होते हैं जिनको हम देखते हैं सामने, और कुछ भय होते हैं जो हमें नहीं पता है, 10-20 साल हम सोचते हैं आएगा। इन विचारों के कारण हम भयभीत रहते हैं, अज्ञानता के कारण। यदि हमें पता हो कि अगले 20 साल बाद, जैसे मान लो किसी व्यक्ति के पास आज कुछ भी नहीं है रहने के लिए, घर नहीं है, उसको पता हो कि अगले 5 साल के बाद आपको महल मिलने वाला है, ऐसे ऐसे, तब वो निश्चिंत रहेगा। और यदि उसी व्यक्ति को पता हो
कि यदि आज आपके पास घर नहीं है, 10 साल बाद आपको तो कुछ नहीं मिलने वाला, आपको शत्रु मिलेंगे, आपकी ऐसी समस्या होगी, तो और भयभीत हो जाएगा। तो किसी भी चीज का ज्ञान होने पर या ज्ञान न होने पर हमारे विचार व्यवहार सब बदलते हैं। इसीलिए जो हमारे शास्त्र हैं, हमें शास्त्र में एक ज्ञान देते हैं। ज्ञान वो ये है कि संसार में जितनी भी चीजें हैं ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यौन एवते आद्यंतवंतु कौन्तेय न तेषु रमते बुध। कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, जो परिस्थितियां हैं, ये आज हैं, कल नहीं रहेंगी। अच्छी हैं तो आवश्यक नहीं कि अच्छी रहेंगी, और बुरी हैं तो आवश्यक नहीं कि बुरी ही रहेंगी। और यही तथ्य है, यही सिद्धांत है। इस चीज को जब मन मान लेता है तब उसका भय नष्ट हो जाता है। इसीलिए जब सात्विक या दैवी गुणों की चर्चा भगवान करेंगे 16वें अध्याय में, तो भगवान कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि ही, कि सतो गुणों में या दैवीय गुणों में सबसे पहला जो श्रेष्ठ गुण है वो अभय है। क्यों? क्योंकि उसको भगवान का आश्रय होता है या सही ज्ञान हो जाता है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है संसार में, वास्तव में पाने के लिए बहुत कुछ है। इस नश्वर शरीर से जो नष्ट होना ही है एक दिन, इससे हम भगवान को पा सकते हैं जो शाश्वत हैं। इसलिए अगर सही ज्ञान हो तो हम सदैव उत्साहित रहेंगे कि भगवान ने कितनी कृपा की है कि मुझे शरीर दे दिया है, ये तो वैसे भी नष्ट होना है, इसको व्यर्थ होने के पहले मैं वो चीज पालूं जो और कोई नहीं पा सकता, जो कभी नष्ट नहीं होगी। लेकिन ये ज्ञान हमारे भीतर नहीं होने के कारण सदैव हम भयभीत होते हैं, क्योंकि जो चीजें नष्ट होने वाली हैं उन्हीं के लिए हम सोचते हैं कि अरे क्या होगा, ये तो नष्ट हो जाएंगी, अबे चली जाएंगी, मैं क्या करूं। तो इस प्रकार जो उदाहरण बालक का और मन का दिया गया है, दोनों में ज्ञान और अज्ञान ये दोनों चीजें ही सामान्य हैं। अज्ञानता के कारण बालक चंचल होता है, भयभीत होता है, रोता है, चीखता चिल्लाता है, और जब ज्ञान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब उसके मन में शांति हो जाती है, चीजों को यथावत समझता है। जी, तो एक प्रश्न है कि भगवान में बुद्धि कैसे लगे। मन तो लगता है भगवान में कि चलो मन से प्रेम होगा, तो बुद्धि को किस प्रकार लगानी चाहिए। देखिए, बुद्धि में विवेक उत्पन्न होता है, बुद्धि चीजों को धारण करती है, और बुद्धि से श्रद्धा बढ़ती है, और जहां श्रद्धा होती है वहीं उनकी बात हम मानते हैं। तो बुद्धि का उपयोग अब ऐसे समझिए कि हमारी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए होनी चाहिए। बुद्धि के कारण हम चीजों को माने, जो हमें विधि बताई जाए, जो साधना का मार्ग है, जो शास्त्रों ने, संतों ने, आचार्यों ने, गुरुओं ने, सज्जनों ने जो मार्ग बताए हैं, उस मार्ग में कही हुई बातों को हम माने, यही बुद्धि का कार्य है। उन बातों को धारण करें। मन से प्रेम होगा, चिंतन होगा, बुद्धि से उनके प्रति सम्मान बढ़ेगा, और उन बातों को तो हम मानेंगे। तो इस प्रकार श्रद्धा बढ़ती है बुद्धि से। इसलिए कई जगह देखो कहा गया है कि श्रद्धया पर्योपेता, कि परम श्रद्धा से युक्त, अर्थात अपनी बुद्धि को भी वहां पर लगाकर, क्योंकि जहां श्रद्धा होती है वहीं बुद्धि लगती है। हम सभी को जब संसार में पता चल जाता है कि ये चीज हमारे लिए आवश्यक है, तो उसके प्रति श्रद्धा हो जाती है, और उसके लिए अपनी सारी बुद्धि हम लगा देते हैं। तो इस प्रकार बुद्धि का उपयोग भक्ति में करना चाहिए। एक प्रश्न है नवधा भक्ति से संबंधित कि उनमें क्रम क्या है। तो एक तो नवधा भक्ति दो प्रकार की कही। एक तो भागवत पुराण में जैसे कहते हैं कि श्रवणम, कीर्तनम, विष्णोः स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो इसमें हम क्रम को नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन हाँ, श्रवण तो होता है, पहले श्रवण होता है, लेकिन श्रवण के बाद हो सकता है कोई व्यक्ति कीर्तन न करे, अर्चना न करे, लेकिन श्रवण तो करते ही हैं। तो श्रवण आरंभिक स्थिति है, और आत्मनिवेदनम ये अंत की स्थिति है, शरणागति। उसके बीच में बहुत से प्रकार हैं, तो इसमें उस प्रकार का क्रम नहीं है। परंतु शबरी माता जी को जो भगवान श्री रामचंद्र जी नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं,
नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान होई सुन मन माही। वो नवधा भक्ति में भगवान स्वयं क्रम बताते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, कि सबसे पहले संतों का संग करो। तो संतों का संग करके क्या करोगे? स्टॉक मार्केट की चर्चा करोगे, विवाह का और इन्वेस्टमेंट की चर्चा करोगे, धन कमाने की चर्चा करोगे, जॉब की चर्चा करोगे? नहीं। कहते हैं दूसर रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा। भगवान कह रहे हैं संसार की कथा नहीं, मेरी कथा, भगवान की कथा की चर्चा होगी। तो वहां पर भगवान ने सारे क्रम बताए हैं। तीसरी भक्ति भगवान कह रहे हैं कि गुरुपद सेवा। जब संतों के साथ रहोगे, मेरी कथा सुनोगे तो श्रद्धा होगी, तब संतों की सेवा करने लगोगे। और जब संतों की सेवा करोगे तब उस प्रकार क्रम भगवान बताते हैं, तब आपके अंदर सद्गुण बढ़ेंगे, तब मेरे नाम का जप करोगे, तब संसार का जप करना छोड़ दोगे। चौथी भगत अमान, तब आपके भीतर जो अमान की भावना आएगी, आप विनम्र बनोगे। उसके बाद पंचम भगत कहते हैं कि मेरे नाम को विश्वास करके जपोगे, तो इत्यादि। तो इस प्रकार वहां पे क्रम की बात भगवान करते हैं। तो इस प्रकार क्रम भी है नवधा भक्ति में, जो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं। और जो दूसरी नवधा भक्ति है उसमें आरंभिक स्थिति और अंत की स्थिति है, और बीच में अलग अलग प्रकार की भक्तियां। हर भक्ति करेगा ऐसा नहीं। और एक दूसरा प्रश्न है कि मेरी श्रद्धा बढ़ रही है या वैराग्य बढ़ रहा है, यह मुझे कैसे पता चलेगा? ये दो तरह से पता चलते हैं। एक तो स्वयं मन बताता है, और दूसरा जो हमारे अपने होते हैं वो बताते हैं। इसको सदैव यहीं पर हम साधकों की बहुत बड़ी कमी होती है। हम अपने जो हितैषी हैं उनके द्वारा बताई गई बात को नहीं मानते। हम भक्ति करते हैं, इसीलिए मैं कई बार कह चुका हूं, हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी जो विशेषता है कि यहां पर गुरु शिष्य परंपरा है, और इसी कारण ये धर्म अनादिकाल से है और अनादिकाल तक चलेगा। और इसीलिए इस धर्म को देश काल परिस्थिति के अनुसार लोग समझते हैं और उसका हर समय में पालन करते हैं। तो हमारे गुरु होते हैं, हमारे सज्जन जो संत हैं, भक्त हैं, वे भी हमें बताते हैं। इसलिए एक तो ऐसा होता है कई बार कि हमारे गुरु हमसे इतने दूर हों कि हम उनसे अधिक बार न मिल सकें। और इस बार कोरोना में तो ऐसी दशा हो गई है कि आदमी चाहकर भी नहीं मिल सकता। मेरी इच्छा रहती है कि प्रतिवर्ष कम से कम एक बार अपने सद्गुरुदेव भगवान का मैं दर्शन करूं, उनकी कुछ सेवा कर सकूं, या कम से कम अपने नेत्रों से उन्हें देख सकूं। लेकिन कोरोना में ये भी मैं नहीं कर सका। परंतु कई बार, अधिकतर ये होता है, सत्संग का लाभ यह है कि हमें हमारी कमियों को बताने वाले लोग सदैव साथ में रहते हैं। और हम गलती कर देते हैं कि हम वहां पर उनकी बात को नहीं सुनते, क्योंकि वो कठिन काम होता है। इसलिए भगवान को मानने वाले लोग अधिक मिलेंगे, लेकिन भगवान के भक्त को मानने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि भगवान का भक्त भगवान की बात बताता है, जो भगवान कहते हैं। तो हमारे पास रहने वाले जो भगवान के जन हैं, वे हमें हमारी कमियां बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो समय समय पर उनसे पूछते भी रहना चाहिए। जैसे प्रतिवर्ष हम जाते हैं कि अपना एनुअल चेकअप कराते हैं कि मेरे शरीर में सब ठीक ठाक तो चल रहा है, अपनी ब्लड रिपोर्ट लेते हैं, देखते हैं सब बढ़िया, हाँ बढ़िया है, सब ठीक ठाक चल रहा है। उसी प्रकार का विचार हमें अपने आध्यात्मिकता में भी रखना चाहिए कि समय समय पर स्वतः पूछना चाहिए
वो सबसे उत्तम है, क्योंकि तब सामने वाले के मन में भी विश्वास उठता है, बढ़ता है कि इस व्यक्ति को मैं कह सकता हूं। अन्यथा कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें कह दे तो हम उससे दूर हो जाते हैं, और इसी भय से लोग नहीं कहते। इसलिए इतना साधकों को सदैव अपने आप को खुला रखना चाहिए और स्वतः आगे बढ़कर के अपनी साधना की चर्चा करनी चाहिए, अपनी कमियों की, अपने वैराग्य की चर्चा करनी चाहिए, और सदैव उसके अनुसार अपने आप में परिवर्तन भी करना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ हैं। जी, तो एक प्रश्न है कि यदि हमें साधना करते करते बहुत समय बीत जाए और बाद में पता चले कि हमारी ये त्रुटि थी लेकिन बहुत देर हो गई। साधना के मार्ग में देखिए, आप क्षण भर में भी भगवान को पा सकते हैं यदि अपने उन दुर्गुणों को छोड़ दें, भगवान को अपना मान लें। हमने अजामिल की कथा देखी है, अन्य भक्तों की कथा को हमने देखी है। यहां पे भगवान भगवत गीता के 12वें अध्याय में भी कहते हैं कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो अभ्यास तो कर सकते हो, अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म तो कर सकते हो, मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते तो चेष्टा तो कर सकते हो, मुझे करना है। परंतु हमें देर क्यों हो जाती है? देर इसलिए हो जाती है कि हम बात सुनते नहीं बुद्धि से, या अपनी श्रद्धा को वहां नहीं रखते। इसलिए सत्संग में श्रद्धा पूर्वक बैठना चाहिए, श्रद्धा में सादर पूर्वक कथा को सुनना चाहिए, प्रवचन को सुनना चाहिए, और उनको अपने जीवन में, जैसे कहते हैं ना कि आप लिख सकते हैं कि इस महीने मैंने क्या चीज सीखी जो मुझे करना है। और सबसे बड़ी चीज ये अवश्य होनी चाहिए। देखिए, साधकों में बहुत शीघ्रता से उन्नति होती है यदि वे एक दूसरे से मिलें, भगवत चर्चा करें, अपनी कमियों की चर्चा करें और सेवा के अवसर ढूंढें। सेवा से त्रुटियां बड़े आसानी से नष्ट होती हैं। जैसे मैंने कई बार देखा है, जैसे मुझे कोई कहे कि आपको ये करना है, तो तुरंत अगर मेरे मन में प्रतिकार की भावना आती है, इसका अर्थ है कि मैं आलसी आदमी हूं, मैं नहीं करना चाहता। अगर सेवा सुन के मैं प्रसन्न हो जाऊं, ये तो अच्छी बात है, कैसे करें हम लोग, अर्थात मेरे भीतर भगवान के प्रति प्रेम है। कई बार सेवा ले लेने के बाद भी हम सेवा न करें, वो कारण क्या है? श्रम एव ही केवलम। हमने इन चीजों को बस समय अपना लगा दिया मनोरंजन करके, लेकिन हम उसको पालन नहीं किए, केवल श्रम है, या उसके प्रति हम गंभीर नहीं हुए, उन चीजों को मानते नहीं। इसका मतलब फिर से हम आलसी ही हैं। तो यदि हम इन चीजों को भक्तों के साथ चर्चा करते रहें और जो भी हमें अवसर मिले उन अवसरों के अनुसार अपने कार्य को करते रहें, तो हमारे धीरे धीरे जो दुर्गुण है, शनैः शनैः उपरमेत, धीरे धीरे वो हमसे दूर हो जाएंगे, जो दुर्गुण है, और हमारा मन जो अन्य 50 चीजों में लगा है वहां से उपरत होकर के भगवान में लगने लगेगा। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। सत्संग के बिना उद्धार नहीं हो सकता। भागवत पुराण में कहते हैं कि ये सब रुचि भी कैसे बनेगी? कहते हैं रुचि बनेगी जब व्यक्ति सेवा करेगा। जो सेवा नहीं करेंगे उनको रुचि नहीं बन सकती। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव। कहते हैं भगवान की जो कथा है, भगवान की कथा में रुचि कैसे होगी? शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्राह। कि हे विप्रों, ऋषियों को संबोधन करके कहते हैं कि स्यान महत सेवया विप्राह, कि बहुत जब महत सेवया अर्थात श्रेष्ठ जनों की जब सेवा करोगे, महत सेवा करोगे, भगवान के जनों की जब सेवा करोगे, आरंभ में कहते हैं अगर ऐसा करोगे तब आपकी रुचि बढ़ेगी भगवान में, तब आपकी श्रद्धा सही जगह प्रयोग होगी, आपकी श्रद्धा में और विस्तार होगा। लेकिन हम जब नहीं करेंगे तो ये विस्तार नहीं हो सकता।
ये वैसे की वैसे ही रहेंगे। जैसे हमारे पास धन हो, इसको हम बड़े अच्छे से समझते हैं, धन हो हमारे पास, बस उतना ही रखे रहें, 10 साल बाद उसका महत्व कम होगा, 20 साल बाद वो और कम होगा, 50 साल बाद उसका और कम होगा, हो सकता है 100 साल बाद उसको कोई पूछे भी ना। इसलिए सेवा के माध्यम से ही अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को बढ़ाया जा सकता है। स्यान महत सेवया विप्राह, महत सेवा से, अन्यथा नहीं। तो एक प्रश्न है कि सेवा कोई कह दे बस वही कर देना चाहिए, कुछ भी सेवा कर देना चाहिए, या उसका कुछ एक प्रकार से कुछ निश्चित होता है कि इस प्रकार की सेवा करनी चाहिए, उसके कुछ मापदंड हैं। तो निश्चित रूप से सेवा कुछ भी कर दें वो सेवा नहीं है। सेवा में दूसरों के हित की भावना हो, उसी को सेवा कहा जाता है। दूसरों की हित की भावना करते हुए उससे हम कुछ न चाहें स्वयं के लिए, वो सेवा है। और सेवा करते हुए हम नहीं करने वाले हैं, करने वाला कोई और है, भगवान करा रहे हैं, ये उनकी कृपा है, वो मुझे निमित्त बना रहे हैं, ये भाव हो। दूसरी चीज, सेवा विविध प्रकार की होती है। आप कुछ द्रव्य से सेवा कर सकते हैं, अपनी बुद्धि से सेवा कर सकते हैं, अपने तन से सेवा कर सकते हैं, अपने विचारों से, अपनी वाणी से, अपनी लेखनी से सेवा कर सकते हैं, अपनी गायकी से कर सकते हैं, अपनी कला से कर सकते हैं, अपने नृत्य से कर सकते हैं। आपके पास केवल खेत है, किसान है, उससे भी कर सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं है तभी भी सेवा कर सकते हैं। बैठ करके सबके हित की कामना करें, प्रार्थना करें, ये भाव भी सेवा है। तो सेवा में मुख्य भाव त्याग का है, दूसरों के हित का है। कई बार हमें लगता है कि हम सेवा, और दूसरी चीज, सेवा किसी श्रेष्ठ व्यक्ति, संत, गुरु के अधीन हो तो ज्यादा अच्छी होती है। नहीं तो हमारी इच्छा तो होती है, अधिकतर हम सेवा सोचते हैं कि धन से ही हो पाएगा। कई बार हमारे पास उतना धन नहीं होता, लेकिन हमारे पास बुद्धि तो होती है, समय तो होता है, हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं। हमें जो कोई कह दे वो तो कर दें। फिर वही बात आऊंगा कि कुछ भी कह दे नहीं, भगवान से संबंधित, दूसरों के हित के संबंधित, दूसरों का परोपकार जिससे हो जाए उससे संबंधित कोई भी हमें कार्य मिले उसको इच्छा से करना चाहिए। और हर सेवा में कुछ लगे न लगे, भावना लगती है और समय लगता है। ये चीजें हमसे कोई नहीं छीन सकता। धन हो न हो, उतना बुद्धि हो न हो, उतना हमारे पास अन्य चीजें हो न हो, ये तो हम निकाल सकते हैं। समय और भावना कौन रोकेगा इसके लिए? तो इस प्रकार सेवा का भाव होना चाहिए। तो माता जी का प्रश्न है कि सारंग पानी किसको कहते हैं? भगवान श्री रामचंद्र जी को कहते हैं। तो जो उनका धनुष है उसका नाम है सारंग। उस पानी मतलब हाथ, हाथ में जो सारंग धनुष को धारण किए रहते हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी। प्रश्न है कि मनुष्य योनि में भी कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि लोगों का जीवन पशुओं की तरह ही होता है। तो निश्चित रूप से मानव शरीर जब व्यक्ति को मिलता है तो भगवत कृपा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु मानव शरीर मिलने के बाद भी जिन परिस्थितियों में जन्म होता है, जिन लोगों के साथ जन्म होता है, यहां पर अपने कर्मों का फल होता है। परंतु किसी भी परिस्थिति में, चाहे धनाढ़ व्यक्ति के यहां जन्म ले या निर्धन व्यक्ति के यहां जन्म ले, भगवान का मार्ग तो सदैव खुला रहता है। आज भी इतना तो सुनिश्चित है कि भगवान की कथा जहां भी होती है वहां सभी के लिए, किसी के लिए बाधा नहीं है, सभी के लिए वो द्वार खुले हैं। कोई व्यक्ति भगवान के मंदिरों में भले न जा सके, परंतु भगवान का नाम तो सुना ही होगा, वो भगवान का नाम तो जप ही सकता है। तो आध्यात्मिकता का मार्ग किसी के लिए बंद नहीं हुआ, सबके लिए खुले हैं। परंतु स्वतः के किए हुए जो कर्म हैं उनके परिणाम स्वरूप उसका जीवन निश्चित रूप से कई बार पशु के तरह ही कष्ट भोगता हुआ दिखता है। और उसको भोग करके व्यक्ति को उसमें से बाहर आ जाना चाहिए। और आजकल दुर्भाग्य से हम देखते हैं
ऐसे ही होता है, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा मिलेगा। जरूरी नहीं कि बड़े अच्छे धनाढ़ियों के यहाँ जन्मने वाला व्यक्ति बहुत अच्छे कर्म वाला ही हो, क्योंकि कई बार व्यक्ति का जन्म बहुत धनी लोगों के यहाँ हो जाता है, परंतु उसका स्वास्थ्य कितना खराब होता है। उसका स्वास्थ्य तो इतना खराब होता है कि कई बार लगता है कि उसका शरीर छूट जाए तो अच्छी बात है। इसी प्रकार मानसिक कष्ट भी ऐसा होता है। कई बार व्यक्ति बहुत अच्छे, सब जगह सब कुछ बढ़िया होता है, उसका धन संपत्ति बढ़िया होता है, उसके साथ रहने वाले लोग ही ऐसे होते हैं कि कभी शांति से नहीं रह सकता, अशांत रहता है, कलह में रहता है। उस प्रकार के कष्ट को हम अधिकतर कई बार ध्यान नहीं देते, लेकिन वो तो बहुत बड़ा कष्ट है। और कई बार आदमी गरीब तो भले होता है, परंतु मन प्रसन्न होता है, निश्चिंत होता है। भले वो घोड़ा गाड़ी चलाकर ही अपनी जीवनी जी ले, लेकिन आनंद से घर में सोता है और उसके मन में रहता है कि प्रभु की कृपा से मेरा सब ठीक है। तो संसार की बाहरी परिस्थितियों को देखकर किसी व्यक्ति की आध्यात्मिकता का हम आकलन नहीं कर सकते, परंतु हाँ, कुछ परिस्थिति में आसान हो जाती हैं सत्संग करना, भजन करना, कीर्तन करना, भगवान को पाना या भगवान की सेवा करना। और कुछ परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि कठिन है, परंतु उनमें से भी अगर इच्छा हो तो भगवान बाहर निकाल देते हैं। ऐसा कई बार देखें, कई एक से बढ़कर एक भगवान के भक्त हुए हैं जिनकी सांसारिक भोग या ऐश्वर्य की परिस्थितियां बड़ी ही दयनीय थीं। और कुछ ऐसे भी भगवान के भक्त हुए हैं जो राजाओं के यहाँ उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान के मार्ग में कोई अवरोध नहीं है, परंतु मनुष्य शरीर में जितने भी कष्ट आप भोग सकते हैं, सोच सकते हैं, मानव शरीर में वो सब मिल सकता है और मिलता है। जितने भी आप महापाप से पाप कष्ट देख सकते हैं, क्योंकि इसी शरीर में तो कष्ट मिलेगा। आपने लोगों की हत्याएं की हैं, हिंसाएं की हैं, दूसरों को कष्ट दिया है, दूसरों का अपमान किया, तो कौन भोगेगा? ये शरीर अच्छा, इस शरीर में आसानी से भोग सकते हो, इसमें उसका अनुभव अच्छे से कर सकते हो। इसलिए इस शरीर में यातनाएं भी बहुत मिलती हैं और इस संसार में ही नरक भी दिखता है हमें। ऐसे बहुत से स्थान आज भी हैं, देश हैं, जहाँ पे देखकर लगता है कि सच में ये वास्तव में नरक है। और कुछ स्थान समाज ऐसे हैं, देख के लगता है अरे ये तो स्वर्ग है। और बीच वाले भी बहुत से स्थान देखने सुनने को मिलते हैं। तो सब चीज़ें उपलब्ध हैं, ये हमारे कर्मों का फल है। लेकिन भगवान का मार्ग, वहाँ पर हमारी इच्छा हमें ले जा सकती है।